द क्लास थर्ड ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम करेंगे चैप्टर 18 अ प्रैक्टिकल लेसन ऑफ विजडम। मतलब जो वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ विलेज। एक समय जो एक पैसे वाला मतलब रिच मैन जो धनवान व्यक्ति था वो कहाँ रहता था? गांव में। ही हैड अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। सेवरल हाउसेस, कई सारे घर थे। 100 ऑफ एकर्स कल्टिवेटेड लैंड, मतलब जो खेती वाली ज़मीन थी वो 100 एकर्स में थी। ही अमेज्ड अ ग्रेट वेल्थ, उसके पास धन दौलत सब थी। यट ही वॉज वेरी अंटिल, लेकिन वो फिर भी बहुत ही सज्जन इंसान थे। ही ट्रीटेड अदर एज ही वॉन्टेड हिमसेल्फ टू बी ट्रीटेड बाय दैम, वो सबको बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते थे। ही नेवर इंसल्टेड, वो कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं करते थे, ना ही कभी किसी को डांटते थे। ही वॉज ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार थे, सिंसियर थे और रेस्पेक्टफुल थे। ही वॉज फुल ऑफ सिंपैथी, अब उनको दूसरों के लिए दया बहुत थी। वो कौन लोग थे? जो ऑर्फन मतलब अनाथ, विडो मतलब जिनके हस्बैंड मर गए वो, और जो गरीब लोग थे वो। ही ऑलवेज हेल्प दैम विद मनी एंड फूड, ऐसे लोगों की वो पैसे और खाने से मदद करते थे। ही ओपन हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल खोला था। शेल्टर प्लेसेस भी खोले थे, जिसको आप धर्मशाला भी कहते हैं। फॉर नीडी पीपल, जिन लोगों को ज़रूरत थी उनके लिए उन्होंने हॉस्पिटल और धर्मशाला खोली थी। वन डे अ टेरेबल फेमाइन ब्रोक आउट, एक दिन क्या हुआ? बहुत तगड़ा सूखा पड़ा। देयर वॉज स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, स्कैर्सिटी मतलब कमी हो गई खाने की। द रिच मैन डिड नॉट लाइक सेल हिज ग्रेन एट आउटसेट ऑफ फेमाइन बिकॉज ही वॉन्टेड टू द हेल्प पुअर व्हेन ही ग्रेन वुड नॉट बी एबल टू दैम। मतलब क्या हुआ? जो सूखे में जो रिच मैन था वो अपना अनाज नहीं बेचना चाहता था। वन डे ऑल हिज 4 सन्स केम, तो एक दिन क्या हुआ? उसके चारों बेटे हिम टू कलेक्टिवली इकट्ठे होके आए। एंड रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट की। हिम टू अलाउ दैम टू सेल द ग्रेन, उन्होंने अलाउ किया कि जो उनके पास अनाज है उसको वो बेच दें। एट फर्स्ट द रिच मैन रिफ्यूज, स्टार्टिंग में तो जो रिच मैन था उसने मना किया। बट ऑन देयर रिपीटेड, उसके बेटों ने बार बार रिक्वेस्ट की तो ही अलाउड दैम टू डू सो, उन्होंने उनको अलाउ कर दिया या परमिशन दे दी। ही टोल्ड देम, लेकिन उन्होंने कहा हाउ एवर टू सेल इट अ चीपर रेट, उन्होंने कहा आप जो अनाज बेचोगे वो सस्ते दामों में बेचोगे। दे एग्रीड, वो सहमत हो गए। एंड इट वॉज टोल्ड ऑफ इट वॉज सोल्ड ऑफ अ शॉर्ट टाइम, वो मतलब बहुत थोड़े ही समय में सारा का सारा अनाज बिक गया। द रिच मैन वैन टू द गोल्ड स्मिथ, जो रिच मैन गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार के पास किया। विद द मनी, अपनी मनी को लेकर, जो अन बॉट द सोल्ड, उस अनाज को बेचकर जो आया था। ही गॉट अ मोल्ड इन टू अ फॉर्म ऑफ ब्रिक, उन्होंने उस पैसे से क्या खरीदी? एक ईंट खरीदी और उस पर अपना नाम लिखवाया। ही टोक हिज सन, वो अपने बेटों को अपने साथ लेके गया। कहाँ पर? समुद्र किनारे। वेयर ही थ्रू इनटू द वाटर, उसने उस ईंट को कहाँ फेंक दिया? पानी में फेंक दिया। हिज सन वर वेरी मच सरप्राइज, जो उसके बेटे थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए। सैड एट देयर फादर बिहेवियर, मतलब वो बहुत दुखी थे। टुक हिम फॉर लॉन्टिंग, उनको लगा कि उनके फादर पागल हो गए। दे नाउ रिपोर्ट्ड हिम एंड ब्लेम्ड एंड दैट दे वर रोब्ड ऑफ देयर वेल्थ, उनको लगा कि उनका सारा पैसा बर्बाद हो गया और ये पागल हो गए। ही स्माइल एंड सिंपली, मतलब वो मुस्कुराए देयर वर्ड्स, लोगों के वर्ड्स पर। इवन पीपल रिमार्क दैट ओल्ड मैन हैड अ गॉन मैड, उनको लगा कि ये बूढ़े व्यक्ति क्या हो गए हैं? पागल हो गए हैं। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू ऑल दैम, उन्होंने किसी की बातें नहीं सुनी। आफ्टर सम टाइम ही फेल इल, कुछ समय बाद वो क्या हो गए? बीमार हो गए। वैन फ्रॉम बैड टू वरोज एवरी डे, मतलब उनके धीरे धीरे तबीयत क्या हो गई? ज़्यादा खराब होती गई। एट लास्ट, आखिर में अ फिजिशियन, जो डॉक्टर थे, केम आए टू हिम प्रिस्क्राइब मटन, उन्होंने क्या प्रिस्क्राइब किया? उनको मटन और कस्टर्ड में पुडिंग डाइट, उनके खाने में मटन और पुडिंग को उन्होंने कहा यूज़ करें, खाएं। ही फेल्ट अ लिटिल बेटर, वो धीरे धीरे ठीक होने।
आफ्टर फ्यू डेज, कुछ समय बाद फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हिम फॉर फिश डाइट, उन्हें फिश खाने को। द रिच मैन इंगेज्ड, मतलब उन्होंने जो रिच मैन था उन्होंने क्या रखा, एक आदमी, एक जो फिशरमैन था जो मछली पकड़ता था, 1 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उन्होंने उसको रखा। सप्लाई हिम विद अ फ्रेश फिश एवरी मॉर्निंग, डेली उनको फ्रेश फिश दे के जाता था। ही इंजॉयड इट, उनको वो पसंद आती थी। इट एवरी डे वैंट रिकवरी स्टडीली, मतलब जल्दी से, जो उनकी तबीयत थी वो धीरे जल्दी क्या हो गई, सही होने लग गई। वन डे इट सो हैपन दैट द सी वॉज स्ट्रोमी एंड टाइज वॉज फास्ट अप्रोचिंग द शोर, जो समुद्र में थी कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी समुद्र के किनारे तक। वैन द सेम फिशरमैन, जो उनका फिशरमैन था जो मछली पकड़ने वाला था, कॉट अनयूजली, कॉट मतलब उसने पकड़ी, अनयूजली मतलब बहुत बड़ी फिश पकड़ी, जो हमेशा वो छोटी छोटी फिश पकड़ता था लेकिन उसको क्या मिली उस दिन, बड़ी फिश। इन क्यूरियस मैनर ही बॉट इट हिज मास्टर हु वॉज वेरी प्लीज टू सी सो मच लार्ज फिश, वो अपने जो मालिक थे उनके पास लेके गया, उसको लगा कि जो उसके मालिक है वो इस चीज़ को देख के बहुत खुश होंगे। ही आस्क हिम कट टू इट इन हिज प्रेजेंस, उसने रिक्वेस्ट की कि ये फ़िश को वो उनकी प्रेजेंस में काटना चाहता है। टू द एस्ट्रोनॉइशमेंट, क्योंकि लोगों को भी आश्चर्य हो रहा था कि इतनी बड़ी फ़िश कैसे, पीपल प्रेजेंट देयर, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी थे। इट सो हैपन, अचानक क्या हुआ, दैट द सेम गोल्ड ब्रिक, जो उस रिच मैन ने गोल्ड ब्रिक फेंकी थी वो कहाँ से मिली, रिच मैन ऑन इट कम आउट ऑफ इट स्टमक, वो उस मछली के पेट से उनको वो बड़ी सी ब्रिक मिली। एट दिस द रिच मैन टोल्ड हिज सन दैट दे थॉट ही वॉस्ट हिज वेल्थ एंड थ्रोइंग इनटू द, उसने अपने बेटों से कहा कि देखो तुमको लगता था कि मैंने अपना सारी जितनी भी जमा पूंजी है वो समुद्र में फेंक दी, बट had been all along quite confident of getting it back in case of his money was honestly earned, वो कह रहा था कि जो पैसा ईमानदारी से कमाया जाता है वो आपके पास कभी ना कभी वापस आता ही है। All were pleased to learn the lesson of honesty, तो इसलिए इस लेसन से हमको ये पता चलता है कि ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी होती है, विच वॉज द प्रैक्टिकली इलिस्ट्रेटेड, अगर आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। दे ऑलवेज रिमेंबर हिम टू हिज विजडम द रिच मैन टू रिकवर इन अ शॉर्ट टाइम, जो रिच मैन था वो धीरे धीरे क्या हो गया, सही होने लग गया था। तो इस लेसन से हम ये समझते हैं कि हमें ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट क्वालिटी ऑफ रिच मैन, रिच मैन की इसमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है, फुलिशनेस, तो हम डी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। द रिच मैन मोल्ड द गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक की रूप में उन्होंने जो गोल्ड था वो बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इन द एंड, फिश डाइट, कस्टर्ड, मटन, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। अब हम रॉन्ग एंड राइट करेंगे। द रिच मैन हैड अ लार्ज नंबर ऑफ हाउस बट नो कल्टिवेटेड लैंड, तो इसमें क्या आएगा, हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। द रिच मैन नेवर इंसल्टेड रिव्यू, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, क्योंकि जो रिच मैन था उसने कभी भी किसी की इंसल्ट नहीं की थी। ड्यूरिंग फैमाइन देयर वॉज अ लॉट ऑफ गुड फूड ग्रेन, जो सूखे के समय क्या बहुत सारा अनाज होता है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, रॉन्ग स्टेटमेंट है। द रिच मैन गॉट हिज नेम इनग्रेव्ड द गोल्ड ब्रिक, राइट, क्योंकि जो रिच मैन था उसने अपनी जो सोने की ईंट पे नाम लिखवाया था। द रिच मैन वॉज नॉट कॉन्फिडेंस टू गेट बैक हिज गोल्ड बैक, नहीं, जो रिच मैन था उसको कॉन्फिडेंस था कि उसको गोल्ड ब्रिक मिलेगी। अब ये है मैचिंग। वॉट डिड ही सन थिंक इन देयर फादर इन द एंड, द मैन थॉट देयर वॉज फादर इन अ वाइस मैन, मतलब उसके जो पिता हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं। वॉट डिड द अदर पीपल से अबाउट द मैन, अदर लोग क्या सोचते, द अदर पीपल सैड द ही हैड बिकेम अ मैड, उनको लगता था ये पागल हो गए हैं, तो सेकंड को हम सी ऑप्शन से मैच करेंगे। वॉट डिड द फिजिशियन प्रिस्क्राइब हिम इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में फिजिशियन ने क्या प्रिस्क्राइब किया था, मटन और कस्टर्ड पुडिंग। वॉट डिड द फिजिशियन प्रिस्क्राइब इन द एंड, फिजिशियन प्रिस्क्राइब हिम इन द एंड फिश डाइट। Having a gold brick back, what his son think about? Having a gold brick the back
him to beginning the sun thought him see the man. अगला है हमारा वन वर्ड. द बॉय who lost his parent is called orphan. जिसके माँ बाप नहीं होते उसको हम अनाथ बोलते हैं. The doctor gave the medicine to his patient is called physician. Man who deal in the goldsmith. The woman who has husband is died, widow. The place where food we eat goes in is called stomach. अब इसमें क्या होगा, इसमें Y और S आएगा, मतलब फिजिशियन. प्रिस्क्राइब R और E. पुडिंग में U और I आएगा. कस्टर्ड में C U और A आएगा. और हस्बैंड में U और A आएगा. तो ये सारी आपकी स्पेलिंग हो जाती हैं कंप्लीट. तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है. अगला है, इसमें आपको डू नॉट यूज़ करके नेगेटिव में सेंटेंस को चेंज करना. ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर. ईट दिस आइसक्रीम, डू नॉट ईट दिस आइसक्रीम. प्लीज़, अब प्लीज़ है तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ डू नॉट गो आगरा टुडे. इस तरीके से सेंटेंस बनेगा. ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, डू नॉट ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. गो टू द ऑफिस जस्ट नाउ, डू नॉट गो टू द ऑफिस जस्ट नाउ. ऑलवेज हेल्प द पुअर. तो ऑलवेज का क्या होता है, नेवर. तो यहाँ क्या लग जाएगा, डू नॉट की जगह नेवर का यूज़ करेंगे. नेवर हेल्प द पुअर. स्लीप इन द डे, डू नॉट स्लीप इन द डे. रन ऑन द डे, डू नॉट रन ऑन द डे. प्लीज़ की जगह क्या आएगा, प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी. गेट अप एट 4 AM, डू नॉट गेट अप एट 4 AM. अब अगला क्वेश्चन है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग कैपिटल लेटर नेसेसरी. मतलब पंचुएशन. अब जवाहरलाल नेहरू क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो जवाहरलाल नेहरू का J कैपिटल में आएगा, लाल का L, नेहरू का N, और ये बाकी और फुल स्टॉप आएगा. तो ये आपको अपने आप होमवर्क में करने हैं बुक में, और जितना भी ये मैंने बुक में कराया है सारा का सारा काम बुक में करना है.